धान के किसान इस वीडियो को ज़रूर देखें और अन्य किसानों के साथ इसको साझा भी करें, क्योंकि धान की पनीरी लगाने का एक ऐसा तरीका आपको मैं बताने वाला हूं पूरी डिटेल में कि आपके धान में झंडा रोग भी कम आएगा अगर बासमती की लगा रहे हो। अगर परमल धान की पनीरी लगा रहे हो तो उसमें जिंक की कमी, आयरन की कमी, पीलापन बहुत कम आएगा और पानी भी कम लगाना पड़ेगा। और जिन फार्मर को ये प्रॉब्लम रहती है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से उनको बिजली बहुत कम रूप में और दोपहर के समय मिलती है, तो दोपहर के समय धरती थोड़ा गर्म होती है और हम बीज को अगर उसके ऊपर फेंकते हैं, छट्टा लगाते हैं, तो बाद में पानी लगाते हैं, तो कई बार जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ कोई चिड़िया, कबूतर, कोई भी जानवर इस बीज को चुग जाता है। अगर हम बीज का 3 बार छट्टा लगाएं, अगर एक मरला में, ठीक है, 16.5 फुट में 3 किलो बीज डालना है, तो 3 बार डालना है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, टोटल 3 किलो बीज 3 बार में डालना है और उसके बाद पराली रख देनी है। जो भी इसमें आपने खाद पानी यूज़ करना है वो आप अपने तरीके के हिसाब से यूज़ कर लेना। बहुत से फार्मर सुपर यूज़ करते हैं, डीएपी यूज़ करते हैं, उस के लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। बहुत से फार्मर इसमें चेलेटेड जिंक डालते हैं और कोई बायो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए फंगीसाइड यूज़ करते हैं, वो एक अलग विषय है। ये एक मेथड से जुड़ी हुई वीडियो है और इसमें हमने किस बात का ख्याल रखना है कि किसी तरीके के धान, हाइब्रिड धान हो, बासमती, परमल धान हो, आपने पनीरी बिजाई करनी है, तो उस पनीरी में आपको ये मेथड काफ़ी हद तक आपकी मुश्किलों के ऊपर भारी पड़ेगा और आपका समय बचाएगा, आपकी लेबर बचाएगा, आपका पानी भी बचाएगा। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ गेहूं की पराली यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें एक तो आपका धान का कोई बीज नहीं मिक्स होगा, ठीक है, और दूसरा इसको बिजाई के 7 दिन के बाद जब इसको उठाएंगे, जर्मिनेशन हो जाने के बाद, जब 1-1 इंच की इसमें जर्मिनेशन अच्छे तरीके से प्लांट की हो जाएगी, तो इसको उठाएंगे, तो इसमें उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 7 दिन का जो समय है, उसके बाद जो इसकी पनीरी की ग्रोथ होगी वो बाकी अन्य तरीक़ों से बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि इसमें जर्मिनेशन है जो मैक्सिमम होगी। अगर हवा चलती है, बारिश आती है, ओलावृष्टि होती है, या कोई भी अन्य कारणों से आपके धान की पनीरी में प्रॉब्लम आती है, उगती नहीं है, तो इस तरीके से वो ज़्यादा जल्दी उगेगी, क्योंकि उसको एक समान लंबा समय नमी प्राप्त होगी इस तरीके से। और अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हैं तो धान की पनीरी आप लगभग 25 से 28 दिन में लगभग 8 इंच तक तैयार कर सकते हैं और रोपाई करके, कद्दू करके, बडलिंग करके अपने खेत में आसानी से लगा सकते हो। अगर आपके धान की पनीरी में जिंक की कमी आती है, आयरन की कमी आती है, नीमाटोड आता है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो सिद्धि हो जाती है, पनीरी उगती नहीं है, जब उसमें उखाड़ने में दिक्कत आती है, तो वो लगभग 35-40 दिन तक अपनी क्यारी में ही आपका समय बर्बाद करती है। तो उसमें धान की टोटल जो सीड टू सीड टाइमिंग है वो भी बढ़ जाती है। इस तरीके से टाइमिंग आपकी कम हो सकती है, क्योंकि आप कम से कम समय की पनीरी लगा पाओगे। अगर इस मेथड में आपको कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हैं। पनीरी के संबंधित जो धान की नर्सरी है, पौध बोलते हैं हम उसको, नर्सरी बोलते हैं, पनीरी बोलते हैं, तो उसमें सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, खादों का चयन कैसे करना है, बीज का चयन, समय, वैरायटी का समय कैसा है और कौन से पानी के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो डाली हुई है। प्लेलिस्ट आप जाके फार्मिंग मूड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर बने रहें और इसी तरीके से वीडियो को देख के अपनी जानकारी में वाधा करते रहें और खेती को आसान तरीके से प्रॉफिटेबल बनाएं। बहुत धन्यवाद।